वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक और 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए समान अध्ययन का 75 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हो सकता है इसी सेट से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है? तो वह बाजार व्यवस्था का नाम है एकाधिकार। एकाधिकार प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? भारतीय संसद के संगठक हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। संसद भारत के राष्ट्रपति और 2 सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंहदेव प्रथम ने, और यह मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? भारत में सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों, इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वह है हाइड्रोजन, जबकि ओजोन, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड यह तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न है। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है। भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत की किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। अगला प्रश्न है। मवेशी की एक प्रजाति मिथुन पाई जाती है। मवेशी की एक प्रजाति मिथुन पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है। 1857 की भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों की पहचान के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती डैश में मनाई जाती है? तो दोस्तों, वीर कुंवर सिंह जयंती मनाई जाती है बिहार में। अगला प्रश्न है। नेटवर्क में WEF का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, नेटवर्क में WEF का अर्थ होता है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। अगला प्रश्न है। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? तो दोस्तों, पर्वतों की लगातार श्रृंखला है वह है पश्चिमी घाट, जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है। अगला प्रश्न है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है अपना भारत में। अगला प्रश्न है। कलारू पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है?
कलाड़ूपट्टू केरल राज्य का मार्शल आर्ट है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु है एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा जो पुस्तक हाल ही में रिलीज हुई थी किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है सीआरपीएफ से। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में हुआ था। यह 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह या गृहवर्ज। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों वह प्राचीन नगर के अवशेष हैं पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे दंडिन। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास समकालीन थे अकबर तथा जहांगीर के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इसी सेट से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता है? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्य के विधानसभा सदन की सहमति की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट में। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। अगला प्रश्न है, केवीआईसी ने हाल ही में किस राज्य में तूसर रेशम धागा उत्पादन केंद्र की स्थापना की है? तूसर रेशम धागा उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनने की घोषणा की है? तो दोस्तों केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75%
राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो दोस्तों वह राज्य सरकार है हरियाणा राज्य सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है? तो दोस्तों वह बैंक है HDFC बैंक, जिसने हाल ही में इस स्टार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गो बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? गो बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है उड़ीसा सरकार ने। अगला प्रश्न है, 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह को। अगला प्रश्न है, भारत में हर साल किस तारीख को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है? अंबेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है वाइस एडमिरल SN घोरमडे को। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कितने चरणों में कराई जाएगी? बिहार में पंचायत चुनाव 2021 11 चरणों में कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग का एकमात्र पदक किसने दिलाया? भारत ने टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग का एकमात्र पदक दिलाया है लवलीना बोर्गोहेन ने। अगला प्रश्न है, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य है दरभंगा जिले में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस स्थान पर भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों बिहार का वह स्थान है बोध गया। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के बोध गया स्थान पर भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी गुजरात में। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने % भूमि का उपयोग फसलों के लिए विगत वर्षों में किया गया था? तो दोस्तों बिहार में कुल 56% भूमि का उपयोग फसलों के लिए विगत वर्षों में किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा आम की नई प्रजाति तैयार की गई है जिसका नाम क्या है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा आम की नई प्रजाति तैयार की गई है जिसका नाम है साबर मैंगो 2।
अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रमोद भगत का संबंध बिहार के किस जगह से है? तो दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रमोद भगत का संबंध है बिहार के हाजीपुर से। अगला प्रश्न है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद के जयंती के उपलक्ष्य में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद के जयंती के उपलक्ष्य में 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। अगला प्रश्न है। दवाइयों की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी फार्म एसे ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों, वह अभिनेता का नाम है आमिर खान, जिसे फार्म एसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है। टेस्ला के सीईओ एलन ने निम में से किस सोशल मीडिया कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो दोस्तों, वह सोशल मीडिया है ट्विटर। अगला प्रश्न है। किस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया है? तो दोस्तों, वह देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया है। अगला प्रश्न है। कौन सा रक्त स्वरदाता कहलाता है? तो दोस्तों, स्वरदाता कहलाता है रक्त समूह ओ माइनस। अगला प्रश्न है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो दोस्तों, मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न है। आँख में प्रकाश की मात्रा के प्रवेश करने को नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है। आँख में प्रकाश की मात्रा के प्रवेश करने को नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है नेत्र गोलक के द्वारा। अगला प्रश्न है। हमारे शरीर की कौन सी कोशिका को लोकप्रिय रूप से मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है श्वेतरक्त कणिकाएं को, यानी कि WBC को। अगला प्रश्न है। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अग्निशमन के लिए हम प्रयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। अगला प्रश्न है। लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? तो दोस्तों, लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो होता है बैक्टीरिया से, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस प्रभावित करता है जिगर को, यानी कि लीवर को। अगला प्रश्न है। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? प्रत्यावर्ती धारा उपयुक्त नहीं है स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु, जबकि यह तीनों के लिए प्रत्यावर्ती धारा उपयुक्त है। अगला प्रश्न है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? न्यूक्लियर बम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। अगला प्रश्न है। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है?
तो दोस्तों पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि की जा सकती है पुरुष स्फुरन गणक के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा, जो कि गलत दिया गया है। आइसोहेलाइन समुद्र में समान लवणता वाले स्थानों की मिलान रेखा को प्रदर्शित करता है। बाकी तीनों सुमेलित दिए गए हैं। आइसोबार से वायुदाब को मापते हैं, आइसोहाइट से ऊंचाई को, आइसोबात को गहराई से। अगला प्रश्न है अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन फ्लोरोन युक्त बहुलक, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। फ्लोरीन कार्बन का बहुत ही उपयोगी अपरूप है। इसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से षष्ठफलाकार या पंचभुजाकार रूप से जुड़कर एक पिंजरा की रचना बनाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएस का अन्य नाम है। आरडीएस का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा के सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है वह उर्वरक का नाम है अमोनियम सल्फेट। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो दोस्तों जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर सी, जिंक फास्फाइड चूहे का विष। जबकि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड का हॉर्न सिल्वर में प्रयोग होता है तथा जिंक सल्फाइड फिलोस्फर ऊन में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है। इंसुलिन में धातु जो मौजूद है वह है जस्ता। अगला प्रश्न है डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है। तो दोस्तों डीपीटी का टीका काम में नहीं आता है पोलियो में। अगला प्रश्न है डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी। तो दोस्तों कैथ लैब होगी कार्डियोलॉजी विभाग में। अगला प्रश्न है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है। तो दोस्तों 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G प्रयुक्त है जनरेशन के लिए। अगला प्रश्न है निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रिप्योनोसोमा नामक एक कोषीय जीव से। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक है। तो दोस्तों बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक है। संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैविक विविधता की
दस्युता को रोकेगा तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी का ध्यान देगा। थैंक यू।